गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो देखिए फिफ्थ चैप्टर का 10th क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि ऑन 1 जनवरी 2017 1 जनवरी 2017 को राकेश हैड एन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बेटा अधिविकर्ष, बैंक से जमा पैसे से ज्यादा निकालना यानी माइनस बैलेंस। तो कह रहा है ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹8,000 एट शोड बाय हिज कैश बुक कि राकेश की रोकड़ बही में कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है 8,000। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बेटा माइनस का बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? माइनस का बैलेंस। तो आप सबसे पहले तो क्या लिख देंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस का। और आपको पता है कैश बुक का माइनस हमेशा क्या होता है? सीआर। तो आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? सीआर, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक सीआर। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि चेक अमाउंटिंग टू ₹2,000 कि 2,000 रुपए का एक चेक बैंक में जमा कराया, लेकिन बैंक ने 1 जनवरी तक जमा नहीं किया। आप मुझे बताइए, चेक बैंक में जमा कराओगे, इसका मतलब चेक आ गया। चेक आ गया तो आपने कैश बुक में उसकी क्या कर दी? एंट्री कर दी। अब कैश बुक में तो पैसा ज्यादा है और बैंक ने अकाउंट में जमा ही नहीं किया हमारे, तो हमारे अकाउंट में पैसा क्या है? कम है। तो हम क्या कर देंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि कैश बुक का बैलेंस लिया है तो किसकी सोचेंगे? पासबुक की, बैंक की। यानी जैसा बैंक में हो रखा है वैसा करेंगे। बैंक में पैसा कम है तो हम भी क्या कर देंगे? कम। क्योंकि आपको मैंने शुरू से नियम बताया है कि कैश बुक का बैलेंस लेंगे तो पासबुक के तरीके से सोचेंगे, और यानी जैसा पासबुक में हो रखा है हम वैसा करेंगे। और अगर पासबुक का बैलेंस क्वेश्चन में ले रखा है तो हम कैश बुक के तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि ही इशू ए चेक 800। उसने एक चेक बैंक में के लिए काटा। इशू यानी काटा, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो हेडिंग फिक्स। हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान रखना, ये फिक्स लैंग्वेज है। आपको ये लैंग्वेजेस मैंने नोट्स के टाइम भी लिखवा दी थी। तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब आप मुझे बताइए, आपने चेक काट दिया तो कैश बुक में आपने पैसा क्या कर दिया होगा? कम कर दिया होगा, लेकिन बैंक में वो पैसा कम ही नहीं हुआ क्योंकि वो चेक बैंक में लगा ही नहीं। तो बैंक में पैसा क्या है? ज्यादा। तो हम भी क्या कर देंगे? प्लस, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू बैंक क्वेश्चन को कर रहे हैं। बैंक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो बैंक के अकॉर्डिंग। बैंक में पैसा ज्यादा तो हम भी क्या कर देंगे? ज्यादा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है देयर वॉज ए डेबिट इन हिज पासबुक कि उसके पासबुक में 60 रुपए का नाम किया हुआ है। नाम यानी खर्चा। बेटा बैंक हमारे पासबुक में डेबिट कर देता है, यानी हमारे अकाउंट में पैसा डीआर कर रहा है, इसका मतलब हमसे ब्याज ले रहा है। आप मुझे बताइए, हमसे इंटरेस्ट लेगा तो हमारे अकाउंट से वो पैसा क्या कर देगा? कम कर देगा। तो जब बैंक में कम है तो हम भी 60 रुपए क्या कर देंगे? कम कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बोला है एंड बैंक चार्जेस 100 रुपए। बैंक शुल्क। मुझे बताओ, ये बैंक शुल्क लेगा, बैंक चार्जेस लेगा तो हमारे अकाउंट से पैसे क्या करेगा? कम। तो हम भी 100 रुपए क्या कर देंगे? कम। हो गए सारी एंट्रियां। अब हमारा काम है टोटल। तो बेटा प्लस का टोटल कितना है? 800, जबकि माइनस का टोटल कितना है? 10,160। माइनस करिए, डिफरेंस कितना आया? 9,360। बेटा किस साइड ज्यादा है? माइनस की साइड। इसका मतलब आंसर किसका आएगा? माइनस का। तो आप क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। और आपको पता है पासबुक का माइनस हमेशा क्या होता है? डीआर। तो आप क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक डीआर। बैलेंस एज पर पासबुक डीआर। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो देखिए बेटा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या कहा है? प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक समाधान विवरण बनाइए। लो साहब बना देते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। डेट डाल दी। फिर कह रहा है ओवरड्राफ्ट शो एज पर कैश बुक। रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष। आपको पता है वही अधिविकर्ष यानी माइनस बैलेंस। तो क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस में। आपको पता है कैश बुक का माइनस हमेशा क्या होता है? सीआर। ध्यान रखना, आप यहाँ चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश, चाहे आप
कैश बैलेंस एज पर कैश बुक सीआर लिख दो, चाहे आप ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिख दो, किस में लिखोगे? माइनस में। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्या होगा? हमेशा माइनस। उसके बाद एक एक करके पॉइंट पढ़ो। आगे कह रहा है बैंक चार्जेस डेबिट। बेटा बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट किया। अब मुझे बताओ, बैंक अगर बैंक चार्ज डेबिट करेगा तो हमारे अकाउंट से पैसे क्या करेगा? कम। तो हम भी क्या कर देंगे? कम, क्योंकि हम पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पासबुक के अकॉर्डिंग क्यों चल रहे हैं? क्योंकि बैलेंस किसका दिया हुआ है? कैश बुक का। तो पूरा क्वेश्चन पासबुक के अकॉर्डिंग होगा अभी। तो हम 100 रुपए हम भी क्या कर देंगे? माइनस। फिर है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ध्यान रखना, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट बैंक देती नहीं है, लेती है। मुझे बताओ, बैंक इंटरेस्ट लेगा तो हमारे अकाउंट से पैसे क्या कर देगा? माइनस। तो हम भी क्या कर देंगे? माइनस। नेक्स्ट कह रहा है एक चेक था, ठीक है, हमने इशू किया। कह रहा है ना, चेक इशू यानी काटा। हमने एक चेक काटा लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। हमने तो काट दिया लेकिन कस्टमर ने बैंक में लगाया ही नहीं। जो हम जिसको हमने दिया, क्रेडिटर ने, उसने बैंक में लगाया ही नहीं। तो हमारे पास से तो पैसा कम हो गया लेकिन बैंक से अभी तक वो पैसा कम नहीं हुआ, क्योंकि बैंक में चेक जाके लगा ही नहीं। लगा ही नहीं तो हमारे अकाउंट से पैसे कैसे कम होंगे? तो बैंक में ज्यादा है तो हम भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने विनियोगों पर ब्याज एकत्रित किया। मुझे बताओ, बैंक अगर इंटरेस्ट लेगा और हमारे अकाउंट में कलेक्ट करके डालेगा तो बैंक में हमारे पैसे क्या हो जाएंगे? प्लस, क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट में 600 रुपए डाल दिए तो बैंक में प्लस है। हमने अभी तक एंट्री नहीं करी, हमारे यहाँ कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, बिजनेसमैन ने अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं की, तो कैश बुक में कैसा? कम, और पासबुक में ज्यादा। सोच पासबुक की रहे, कर दीजिए 600 रुपए प्लस। फिर नेक्स्ट, चेक पेड इनटू बैंक, कि चेक बैंक में जमा कराए लेकिन क्लियर नहीं हुए। अब आप मुझे ये चेक कौन से बैंक में जमा कराते हैं? जो हमारे पास आए हैं। अब हमारे पास चेक आ गए तो हमने तो पैसा आने की एंट्री कर दी लेकिन अभी तक वो बैंक में जमा ही नहीं हुए, क्योंकि बैंक में तो चेक पहुंचे ही नहीं, क्लियर ही नहीं हुए। तो बैंक में पैसा क्या है? कम। तो हम भी क्या कर देंगे? कम। सारी एंट्रियां कर दी। अब हमारा काम है टोटल। तो बेटा प्लस साइड का टोटल कितना आया? 2750, जबकि माइनस साइड का टोटल कितना हो गया? 10 और 11,580। तो आप मुझे बताइए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर माइनस की साइड में ज्यादा है, तो आप माइनस का आंसर आ जाएगा। और क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। और आपको पता है पासबुक का माइनस क्या होता है? डीआर। तो आपका पासबुक का डीआर बैलेंस निकल के बाहर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12th क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे? 12th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कुमार फाइंड द बैंक बैलेंस। कुमार ने ये पाया कि उसकी कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है? 90,600 रुपए, लेकिन साथ में सीआर बैलेंस भी बोल रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक सीआर। और आप सब जानते हो कैश बुक का सीआर हमेशा क्या होता है? माइनस। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ए चेक पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है आगे की तारीख का। आप मुझे बताइए, आज 10 तारीख है और आपको 15 तारीख का कटा हुआ चेक मिल गया, तो क्या आप उसे बैंक में लगा सकते हो? क्या नहीं लगा सकते। तो इन्होंने भी क्या किया? चेक मिल गया, उसे एंट्री कैश बुक में तो कर दी लेकिन अभी तक बैंक में भेजा ही नहीं। तो आप लिखेंगे एट पोस्ट डेटेड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नोट्स चेक डिपॉजिटेड नहीं आएगा बेटा यहाँ पर। ए पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड, ए पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड लिखो बेटा। ए पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट इनटू बैंक, लेकिन अभी तक बैंक में नहीं भेजा। बेटा ये ओवरराइटिंग हो गई है, थोड़ा सा ध्यान देना, लैंग्वेज फिर से सुनना। अपोज डेटेड चेक, कि एक आगे की डेट का चेक मिल गया और हमने उसे बैंक में नहीं भेजा। आप मुझे बताइए, चेक मिल गया तो आपने कैश बुक में तो लिख दिया, बैंक में तो भेजा ही नहीं। तो बैंक में पैसा क्या है? कम। हमारे पास क्या है? ज्यादा। कैश बुक का बैलेंस लिया है, बैंक की सोच रहे हैं, तो बैंक में पैसा कम है तो हम भी 1000 रुपए क्या कर देंगे? कम कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ए चेक इशूड। एक चेक हमने 8,000 रुपए का क्या किया है बेटा? इशू किया है। कह रहा है ए चेक 8,000 ड्रॉन का मतलब होता है काटना, इन फेवर ऑफ मनोहर। हमने 8,000 का चेक काट के मनोहर को दिया।
लेकिन उसने बैंक में लगाया ही नहीं। आप मुझे बताइए, आपने तो चेक काट दिया, चेक काटते ही कैश बुक में लिख भी दिया, कैश बुक में लिख दिया तो कैश बुक में पैसा क्या हो गया, कम। लेकिन मनोहर ने वो चेक बैंक में लगाया ही नहीं, तो हमारे अकाउंट से पैसा कम ही नहीं हुआ। सोच कहाँ की रहे बैंक की, हम भी 8,000 रुपए वापस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है चेक टोटलिंग 1500, 1,500 रुपए के चेक बैंक में जमा कराए, लेकिन अभी तक बैंक ने जमा नहीं किया, पैसा कलेक्ट नहीं किया। तो क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक बैंक में जमा कराए लेकिन क्लियर नहीं हुए। जब क्लियर नहीं हुए तो बैंक में पैसा कम है, हम भी 1,500 रुपए क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और फिर नेक्स्ट है चेक डिसऑनर्ड। आप मुझे बताइए, चेक डिसऑनर हो जाएगा, किसी से चेक मिला और वो डिसऑनर हो गया तो बैंक में तो पैसा क्या रह गया, हमारा कम हो गया, क्योंकि बैंक में तो पैसा जमा ही नहीं हो पाया। हमने उसकी एंट्री कर दी तो हमारे यहाँ वो पैसा क्या है, ज्यादा है। सोच कहाँ की रहे हैं, बैंक की। तो 5,000 रुपए डिसऑनर के नाम से हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। टोटल लगा लीजिए बेटा, प्लस का टोटल 8,000, माइनस का टोटल 98,100, तो डिफरेंस 90,100 किधर का आया, माइनस साइड। तो बैलेंस एज पर पासबुक डीआर। यहाँ बेटा फिर से कह रही हूँ, इस सेकंड पॉइंट में थोड़ी सी लैंग्वेज मिस्टेक हुई है, ढंग से सुन लें, आप खुद लिखें। अपोज डेटेड चेक रिसीव्ड, क्या लिखोगे, अपोज डेटेड चेक रिसीव्ड बट नॉट यट सेंट इनटू बैंक, कि एक चेक पोस्ट डेट का मिला लेकिन बैंक में भेजा नहीं है। जब बैंक में नहीं भेजा तो बैंक में पैसा बढ़ेगा ही नहीं, और बढ़ेगा नहीं, माइनस है, तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन होगा। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझसे पूछ सकते हो।